सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो मैं हूँ आप सबकी प्यारी ज़ारा। सो ये घर को एक नया डायरेक्शन मिला है यहाँ से वीडियो बनाने का, क्योंकि ये मेरी बहन का रूम है एंड शी इज़ नॉट एट होम। तो अब हम करेंगे एक प्यारा सा मेकअप ट्यूटोरियल, क्योंकि गाइस मैंने रोज़ा खोल लिया है और अब मुझे सोच रही हूँ कि ईद इतने करीब है तो करा क्या जाए अपने फेस के साथ में। तो ईद है, इसके लिए हम कुछ नया ट्राई करेंगे अपने फेस पर। नहीं, अच्छा नहीं आ रहा फ्लैश लाइट से। तो मेरे ईद का कपड़ा आया नहीं है फ़िलहाल तो, क्योंकि पापा के वो अब तक मेरे पापा के दुकान पर है, वो बनाएंगे तब आएगा ना वो। तो मैं मेरे बर्थडे का ये वाला कपड़े में करने वाली हूँ, जो कि बूट कट है। सो वे वो जाएगा। हाँ, तो ये है बूट कट। लेट्स जस्ट सी गाइस, ये मेरा फेवरेट है क्योंकि इसका ये बहुत खेल वाला, मतलब शरारा बोलते हैं ना इसको। हाँ शरारा, मैं बूट कट बोल रहा हूँ, बाप रे हाउ स्टूपिड एम आई। तो ये है मेरे बर्थडे वाला कपड़ा, क्योंकि मेरे ईद का जो कपड़ा है ना वो मैंने ख़रीद लिया है। मैंने मेरा ब्लॉग भी वो पोस्ट किया है कि मैंने वो ख़रीद लिया है। बट क्या बात है ना कि वो अब तक मेरे पापा जो डिज़ाइनर है ना, उनको दुकान में लेकर रखे हुए हैं कि बनाएंगे, जल्द बनाएंगे। मतलब बनाने की प्रतिक्रिया अभी चालू नहीं किए हैं, जब बनाएंगे तो एक दिन में बना के हटाएंगे। बट अभी मुझे फ़िलहाल इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी ईद में 1 वीक है। बट मेरे से रहा नहीं जा रहा और एग्ज़ाम्स भी चालू हो गए। कल मेरा मैथ्स का पेपर है और आज मैं ये कर रही हूँ। अगर मेरे किसी फ्रेंड ने देखा तो ऑफकोर्स दे आर गोना रोस्ट नहीं। अरे मैं क्या बोल रही हूँ यार। हाँ, तो ऑफकोर्स वो लोग मुझे रोस्ट करेंगे कि एग्ज़ाम्स आर ऑन माई हेड और पहला पेपर मैथ्स है और मैं ये सब कर रही हूँ। वाओ, सो टैलेंटेड। एक ज्ञानी हूँ। मेरे कपड़े का हाथ दूसरे इसमें से लिया रहता है, दूसरे कपड़े में से। नीचे का पैंट दूसरे कपड़े में से लिया रहता है, सलवार का नीचे का दूसरे कपड़े में से लिया रहता है, नेक गले अलग कपड़े में से लिया रहता है, अलग फ़ोटो में से लिया रहता है और बैक अलग फ़ोटो में से। मतलब हर चीज़ आई नीड इन डिटेल। पापा बोलते हैं अगर इतना मुझे किसी कस्टमर का बनाना रहता ना, हम 5-10 हज़ार रुपये ले लेते, तुम्हारा बना रहे हैं। और पापा को मतलब क्या बोलते हैं, मेरा नाप वगैरह लेते तो वो लिख के भी नहीं रखते, बिकॉज मैं बहुत रेयरली कपड़े बनवाती हूँ। कुछ फंक्शन हो एट दैट टाइम ही बनाती हूँ मैं। अब मैं बहुत बकवास कर ली, स्टार्ट करते हैं अपने मेकअप से। तो सबसे पहले वी विल यूज़ मॉइस्चराइज़र ऑन आवर स्किन। अभी मैंने मुँह धो के आया है, शायद से एक आँख छोटी लग रही होगी क्योंकि मेरे एक आँख में इतना साबुन गया है, इतना साबुन गया है, बस चला गया। मॉइस्चराइज़र लगाओ। शायद से मेरे लट्टे, मेरे बाल आगे आ रहे हैं। मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है ना ईद की, इतनी ज़्यादा। मैंने इतनी सारी शॉपिंग की है, हील्स अलग, ईयरिंग्स अलग। और जब मैंने उस दिन वाइट वाली ईयरिंग्स ली है मेरे मैम के साथ में, क्योंकि मेरे स्कूल का लास्ट डे हो गया ना, कल मंडे को मेरा पेपर है, फर्स्ट पेपर कल मेरा मंडे को है। वो मेरी सारी पढ़ाई वगैरह, वो क्या है, पढ़ाई तो होती ही रहेगी गाइस। सबसे पहले हमें अपने मस्ती वगैरह पे ध्यान देना चाहिए। मैम को मैंने ईयरिंग्स जो गिफ्ट किया, उसके साथ में मैंने मेरे लिए भी ईयरिंग्स लिया था। तो वो ईयरिंग्स जब मैंने ट्राई किया ना, तो दैट वाज लुकिंग टू ब्यूटीफुल ना गाइस। अगर मतलब मुझे उस ईयरिंग्स से तो इतना ज़्यादा प्यार हो गया है। पता है वो कपड़े जब भी मैं देख रही हूँ, मैं सोच रही हूँ यार मेरे सारे कपड़े इतने ज़्यादा कूल हैं कि आई एम कन्फ्यूज़ कि मेरे सारे कपड़े इतने खूबसूरत से मैंने डिज़ाइन करवा रही हूँ। तीनों दिन के कपड़े मैंने बहुत अच्छे करवाए। अब मैं कन्फ्यूज़ हूँ, पहली ईद को कौन सा पहनना चाहिए, दूसरी ईद को कौन सा पहनना चाहिए। और फिर ना मैंने सेकेंड ईद के लिए मैंने ब्लैक कलर का कपड़ा लिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया भी। तो मेरे फ्रेंड्स को मैंने बताया कि वो ब्लैक कलर का मैंने कपड़ा लिया हुआ है। तो मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं कि ब्लैक उस ईद के दिन के लिए तूने सही नहीं किया लेकर, ब्लैक नहीं लेते हैं। और फिर मेरे एक हिंदू फ्रेंड ने बोला कि तो फिर तुम लोग निकाब क्यों पहन लेते हो। तो फिर ये क्वेश्चन मेरा भी है। एंड मैंने मेरी हिंदू फ्रेंड को मतलब वो किया, सपोर्ट किया, क्योंकि हाँ निकाब तो हर मुस्लिम लड़कियाँ शादी हो कुछ भी हो निकाब तो ज़रूर पहनती हैं, और निकाब का भी कलर ब्लैक ही है। सो व्हाई दिस भेदभाव। तो मम्मी ने बोला पहन, कुछ नहीं। अब आते हैं हमारे पैनकेक को भिगा के प्राइमर और मॉइस्चराइज़र लगा लिया। इट्स टाइम फॉर पैनकेक।
पहले तक आप सबको लगता होगा कि कितना प्लेन वाइट सा बैकग्राउंड ले लेती है, इसके घर में कोई अच्छी जगह नहीं है। मेरे घर में अच्छी जगह है, मगर लाइट का कभी वो हो जाता है कि लाइट उस जगह पे अच्छी से पड़ रही है। और ये रूम तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत। अच्छे से पहले फेस पे हाँ, अभी इसको सूखने देंगे, 2 सेकेंड में सूख जाता है। आई हो कहाँ से गोरी आँखों में प्यार लेके, जहाँ नीड है वहीं लगाना है। मुझे तो बिल्कुल डार्क सर्कल्स नहीं रहते, मतलब एकदम थोड़े बहुत जो नॉर्मल है, कॉमन है, क्योंकि मैं इतना सोती हूँ ना, पता नहीं क्यों मेरे में यह बहुत अच्छा गुण है। कल मैं स्कूल से आई, लास्ट डे था, और मैं आके स्कूल से आने के बाद मैं रात को 2 बजे सोई। हाँ, तो आने के बाद मैं सो गई 1 बजे, और मैं डायरेक्ट इफ्तारी के टाइम पर उठी, इफ्तारी से पहले उठी। और फिर उसके बाद क्या हुआ, हाँ, उसके बाद इफ्तारी के लिए उठी। पूरा 6-7 घंटा मैंने मेरे मैथ्स के पेपर की तैयारी की है, और हाँ, 4 चैप्टर ने रिवीजन भी दिया हुआ है। सो मेरा हो गया, मतलब आधा हुआ, और आधा मैंने अभी सुबह में किया, तो हो गया वो वैसा। और फिर मैं पूरा दिन सोई, और फिर 6 घंटा मैथ्स करने के बाद मैं जैसे बेड पर गई मैं वैसे तुरंत सो गई। और फिर मैं आज उठी कितना, 12-11 कुछ ऐसे, इतने टाइम में उठी। मेरे घर वाले को तो ऐसा लगने लगा कि किसी कुंभकर्ण को जन्म दिया। हाँ, वी विल स्टार्ट विद द आईलाइनर, और मैं मेरी आँखों में कुछ अलग नया सा ट्राई कर रही हूँ। देन यू कैन जस्ट फॉलो मी गाइस। पहले यहाँ पे हम लोग इसे लंबा सा ऐसे लेंगे, आई एम वेरी कमज़ोर इन मेकिंग नोक एंड ऑल दैट। तो ठीक है, अंदर की साइड का ऐसा, मतलब बाहर की साइड का ऐसा ठीक है मेरे लिए। मुझे मेरे फेस पे नोक वगैरह अच्छा भी आता है, एंड दिस इज़ इनफ। ये जो है, अब मैं बताऊंगी इसके बाद हमें क्या करना है। ये ऐसा आईलाइनर लगाने के बाद मोटी सी लग रही है, आंखों पर पूरा नहीं लगाना, जस्ट इन सेंटर। मैंने कोई भी ट्रांजिशन वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मेरे को मूड नहीं हो रहा था ट्रांजिशन वीडियो ये सब बनाने का। क्योंकि मुझे ग्रीन करने से मैं चिपकली लगूंगी, नहीं चिपकली भी नहीं, क्रोकोडाइल लगूंगी, क्रोकोडाइल। तो मुझे करने का ही नहीं था ग्रीन इतना। बट जो इट्स टाइम टू हाईलाइट माई इनर कॉर्नर्स आर माई हाईलाइटेड। मुझे आंखें थोड़ी सी कम सी लग रही है, आंखों के बीच में हाईलाइट करके देखो। मतलब परफेक्ट है। अब मुझे और कुछ अगड़म बगड़म करने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे चाहिए इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। सो अब हम करेंगे अपने लिप्स को हाइड्रेट, क्योंकि लिपस्टिक लगाने से पहले हाइड्रेट करना इज़ इम्पॉर्टेंट। इट इज़ डन। पहले हम लोग ब्लश लगाएंगे। ब्लश इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर अ गर्ल, क्योंकि बिना ब्लश किए गर्ल्स थोड़ी ना रहती हैं। बिना ब्लश किए तो गर्ल्स भी वुमेन्स बन जाती हैं। मैं मोटी सी क्यों लग रही हूँ? मोटी तो नहीं हो गई ना? सो गाइज माई ब्लश इज़ डन, और मैं अब लगाऊंगी छोटी सी प्यारी सी बिंदी। डोंट थिंक कि रमज़ान के महीने में बिंदी लगा रही है, मुसलमान है, मतलब हाँ मुसलमान ही हूँ, बट हम लोग में लगाते हैं,
हम लोग के गांव में जो है वहाँ पे लगाते हैं बिंदी। और मैंने एकदम छोटी सी डायमंड जैसी छोटी सी एकदम लगाया, छोटी सी बिंदी लगाई हूँ। और मैंने ये सब रोज़ा खोलने के बाद किया है, सो डोंट जज इट गाइस। अब इसके बाद वी विल पुट मस्कारा ऑन आवर आई लैशेज़। मेरी आई लैशेज़ एकदम ना के बराबर है, मतलब है ही नहीं, क्योंकि मेरे पापा की भी सेम ऐसी ही है, आँखें इतनी अच्छी है मतलब गाइस। और मेरी आई लैशेज़ आर सो गाइस। अब मैंने मेरे लिप्स पर लिपस्टिक लगा ली है, मे बी थोड़ी सी डार्क लगती होगी, मगर नहीं, डार्क तो नहीं लग रही है। और अब हमारे हेयर्स को ओपन करेंगे, जो कि मैंने काफ़ी टाइम बाद डिसीजंस ले ही लिया था कि मुझे अपने हेयर्स को बढ़ाने, तो अब वो थोड़े से बढ़ गए हैं और जो कि काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और ये जो ईयरिंग्स गाइस मैं लगाने जा रही हूँ, ये ईयरिंग्स मैंने मेरी ईद के ले ली थी, बट जो मैं मेरा बर्थडे का कपड़ा अभी आज पहन के मेकअप ट्यूटोरियल करने वाली थी ना, मतलब ऐसा लग रहा था ये ईयरिंग्स को देख के और मेरे बर्थडे वाले कपड़े को देखकर ऐसा लग रहा था दे आर जस्ट मेड फॉर ईच अदर, क्योंकि दोनों की लैस कम्प्लीटली सेम थी, मिरर वर्क वगैरह। तो मैंने ये वाली ईयरिंग्स पहले ही पहन के इसको थोड़ा सा ऐसे कपड़े के साथ में स्टाइल मार लिया। सो गाइस, डन विथ माई लुक एंड इट्स टाइम फॉर ऐसा बनना संवरना मुबारक तुम्हें, कम से कम इतना कहना हमारा करो, ये निगाहें ये दाएं ये जुल्फे जो कहीं का मैं भूल गई। सो गाइस, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।